तो नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। तो कह रहे हैं ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति नवा समाप्तिम प्रति कारणम विनापि मंगलम नास्तिकादीनां ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनादिति चेत। अब यहाँ पर संदेह पहले कर रहे हैं, कह रहे हैं विघ्न विनाश अथवा ग्रंथ की समाप्ति के प्रति मंगलाचरण कारण होता है। इस प्रकार कार्य कारण भाव मानना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि मंगलाचरण के बिना भी नास्तिकों का जो ग्रंथ किरणावली आदि है उसकी निर्विघ्नतया परिसमाप्ति हुई, और मंगलाचरण करने पर भी आस्तिकों के ग्रंथ महात्मा बाणभट्ट आदि की जो कादंबरी आदि ग्रंथ हैं उनकी समाप्ति नहीं हो पाई। अतः मंगलाचरण को विघ्न विनाश अथवा ग्रंथ समाप्ति के प्रति कारण कहना कदापि उचित नहीं है, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं। तो मंगलाचरण और ग्रंथ समाप्ति के कार्य कारण भाव का भंग करने के लिए कार्य कारण भाव को नास्तिक एक अनुमान प्रयोग कर सकता है। मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्। क्या अनुमान करेगा? मंगलाचरण अयुक्त है निष्फल होने के कारण। मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्। इस अनुमान में निष्फलत्व हेतु को कहा। तो एक बात समझिए, कहे गए कि ये जो अनुमान नास्तिक का है, मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्, यह स्वरूपा सिद्धि दोष से ग्रस्त है। आप कहेंगे कैसे? पक्षे हेत्वभावः स्वरूपा सिद्धि। पक्ष में हेतु का न रहना स्वरूपा सिद्धि दोष है। साध्य का जहां संदेह रहता है, अर्थात जहां साध्य वस्तु की सिद्धि की जाती है उसे पक्ष कहते हैं, और पक्ष में हेतु का न रहना स्वरूपा सिद्धि दोष कहलाता है। तो मंगलम निष्फलम, पहले कहा मंगलाचरणम अयुक्तम निष्फलत्वात्, अयुक्त कह दिया तो पक्ष में निष्फलता नहीं रह सकती, क्योंकि मंगलाचरण फलदायी होता है। तो स्वरूपा सिद्धि दोष आ रहा है, तब नासिक के अनुमान में शोधन होगा। तो क्या कहेंगे? मंगलम निष्फलम फल विशेष शून्यत्वात्। निष्फलत्व में जो निष्फलत्व हेतु में दिया गया जो दोष स्वरूपा सिद्धि दोष, उसका फल विशेष शून्यत्वात् हेतु देने पर निवारण हो जाता है। और नास्तिक द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुमान प्रयोग से मंगल और समाप्ति के कार्य कारण भाव का भंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तात्पर्य से ननु शब्द कह करके ग्रंथ से वादी ने, मतलब नास्तिक ने शंका दी है। क्या शंका दी? मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति नवा समाप्तिम प्रति कारणम विनापि। विनापि का अर्थ क्या होगा? मंगलम विघ्न ध्वंसम प्रति तथा समाप्तिम प्रति कारणत्वा भाववत्। हाँ, आगे इसको हम स्पष्ट करेंगे। कार्याधिकरण वृत्त्यंता भाव प्रतियोगित्वात्।
ठीक है, कार्य का जो अधिकरण उसमें रहने वाला जो अत्यंता भाव उसका प्रतियोगी होने के कारण। घटम प्रतिबेमवत ये दृष्टांत हुआ। तो यह अनुमान व्यतिरेक व्यभिचारी का साधक है। ठीक है, तो मंगलम विघ्न ध्वंसम प्रति वा समाप्तिम प्रति कारणत्वाभाववत् कार्याधिकरण वृत्त्यंता भाव प्रतियोगित्वात् घटम प्रतिबेमवत् व्यतिरेक व्यभिचार साधकः अयम अनुमानम इदम अनुमानम। ठीक है, यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं कि बाणभट्ट आदि की जो ग्रंथ के बारे में चर्चा हुई कि उनकी मंगलाचरण के बाद भी ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, नास्तिकों ने मंगलाचरण नहीं किया तो भी ग्रंथ पूरा हो गया, तो मंगलाचरण की कोई उपयोगिता नहीं है कि नहीं। जब खेचरी सिद्ध करके चंद्रमा पर पहुंचे और नील आर्मस्ट्रांग ऐसे पहुंच गए चंद्रमा पर, तो खेचरी का कोई मतलब नहीं है, समाधि का कोई मतलब नहीं। प्रश्न होता है ना। तो निर्विघ्नता या ग्रंथ समाप्ति के प्रति मंगल यदि कारण हो तो निर्विघ्नता या ग्रंथ समाप्ति के लिए ग्रंथारंभ में मंगलाचरण करना उचित है, किंतु निर्विघ्नता या ग्रंथ समाप्ति में मंगल की कारणता सिद्ध नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि एक नियम है, कारण सत्वे कार्य सत्वम अन्वय सहचारः, मतलब कार्य कारण का अन्वय सहचार ज्ञान, कारण के रहते कार्य की उत्पत्ति होना अन्वय सहचार है। जैसे मिट्टी और कुलाल आदि कारणों के रहने पर घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसमें क्या है, अन्वय सहचार है। एक होता है व्यतिरेक सहचार ज्ञान, कारणाभावे कार्याभावः व्यतिरेक सहचारः, कारण के न रहने पर कार्य की उत्पत्ति न होना ये व्यतिरेक सहचार है। जैसे मृत्तिका कुलाल आदि कारणों के न रहने पर घट रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, ये व्यतिरेक सहचार ज्ञान है। ये दोनों कारणता के निश्चायक होते हैं, किंतु यहाँ पर ये दोनों नहीं है। प्रत्युत यहाँ क्या है, अन्वय व्यभिचारक ज्ञान है, न कि अन्वय सहचारक ज्ञान। अन्वय व्यभिचारक ज्ञान क्या है, कारण सत्वे कार्याभावः, कारण रहे और कार्य न रहे वह अन्वय व्यभिचार है। कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न होना। और व्यतिरेक व्यभिचारक ज्ञान क्या है, कारणाभावे कार्य सत्वम व्यतिरेक व्यभिचारः, कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति होना व्यतिरेक व्यभिचार है। तो ये दोनों यहाँ पर प्रस्तुत में विद्यमान हैं, जो कारणत्व के निश्चय करने में प्रतिबंधक बन रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि कारण सत्वे कार्याभावः मंगलाचरण सत्वे सति कादंबरी ग्रंथस्य समाप्ति माभूत। ठीक है, कारण था मंगलाचरण, पर कादंबरी बाणभट्ट की पूरी नहीं हुई, तो यह हुआ अन्वय व्यभिचार ज्ञान। ठीक है, और तो बोले कारणाभावे कार्य सत्वम, तो किरणावली नास्तिकों का जो ग्रंथ, उसमें क्या हुआ, कारण नहीं है, मंगलाचरण रूपी कारण नहीं है, फिर भी ग्रंथ की निर्विघ्नतया परिसमाप्ति हुई, तो हुआ वह व्यतिरेक व्यभिचारक ज्ञान। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, अतः अन्वय व्यभिचार का जो ज्ञान हो रहा है, किरणावली ग्रंथ बाणभट्ट की कादंबरी जो ग्रंथ है मंगलाचरण के बाद भी पूरी नहीं हुई, तो जो अन्वय व्यभिचार का ज्ञान हो रहा है, आ गया, तो जो कार्य कारण भाव के साधक अन्वय सहचारक ज्ञान का प्रतिबंधक है। ठीक है, इसी प्रकार किरणावली आदि में मंगलाचरण के न होने पर ग्रंथ समाप्ति रूप कार्य की उत्पत्ति हो गई है, अतः यहाँ पर व्यतिरेक व्यभिचारक ज्ञान हो रहा है। तो जो कार्य कारण भाव के साधक व्यतिरेक सहचारक ज्ञान का क्या है, प्रतिबंधक है। समझ गए कि नहीं?
प्रतिबंधक हुआ ना, व्यतिरेक सहचार ज्ञान का प्रतिबंधक किरणावली आदि ग्रंथ की पूर्ति होना व्यतिरेक व्यभिचार, और अन्वय सहचार ज्ञान का प्रतिबंधक बाणभट्ट का ग्रंथ पूरा ना होना अन्वय व्यभिचार। ठीक है, तो इस प्रकार तो ये हो रहा है। तो विनापि मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथे निर्विघ्न परिसमाप्ति परिदर्शनादिति चेत न, यदि ऐसा कहते हो तो ठीक नहीं है। अविगीत शिष्टाचार विषयत्वेन मंगलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र च फल जिज्ञासायाम संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनायाः अन्यायत्वात् उपस्थितत्वात् च समाप्तिरेव तत्फलं कल्प्यते। इत्थं च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मान्तरीयं तत्कल्प्यते, यत्र च सत्यपि मंगले समाप्तिर्न दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यं वा बोध्यं प्रचुरस्यास्यैव बलवत्तर विघ्न निराकरण कारणत्वं विघ्नध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इत्याहुः प्रांचः। प्राचीन आचार्यों का मत दिया। विनापि मंगलम इत्यादि ग्रंथ से पूर्व पक्षवादी ने मंगल तथा समाप्ति के कार्य कारण भाव का व्यतिरेक व्यभिचार ही दिखाया है। ठीक है, अन्वय सहचार नहीं, अन्वय व्यभिचार नहीं दिखाया। दिखाया अन्वय व्यभिचार दिखाया पूर्व पक्षवादी ने, हाँ, किंतु सिद्धांती ने, जो सिद्धांत पक्षधर थे, यत्र च सत्यपि मंगले समाप्तिर्न दृश्यते, मंगले सत्यपि ग्रंथस्य समाप्तिर न दृश्यते इत्यादि वाक्य से अन्वय व्यभिचार का वारण किया। अतः पूर्व पक्षीय अन्वय व्यभिचार स्थल में कादंबरी आदि जो आस्तिक ग्रंथों को समझना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझिए ध्यान से। नास्तिक ग्रंथ का अनुमान ऐसे बनेगा, नास्तिक ग्रंथः, क्या? नास्तिक ग्रंथः स्वाश्रय पुरुष प्रयत्न जन्यत्व संबंधेन मंगलवान। ठीक है, स्वप्रतियोगी चरम वर्ण घटितत्व संबंधेन समाप्ति मत्वात् भारतादिवत। ये बात आएगी, सब टीकाओं में लिखा है, जो तुम्हारे पास किरणावली टीका है, दिया था तुमको पढ़ने के लिए, दिया था ना। तो यहां समझिए, नास्तिक ग्रंथः स्वाश्रय पुरुष प्रयत्न जन्यत्व संबंधेन मंगलवान स्वप्रतियोगी चरम वर्ण घटितत्व संबंधेन समाप्ति मत्वात् भारतादिवत। स्वपद से मंगल का ग्रहण कीजिए, स्वाश्रय है ना। द्वितीय स्वपद जो है स्वप्रतियोगी, स्वप्रतियोगी चरम वर्ण घटितत्व संबंधेन, तो उस पद से समाप्ति का ग्रहण करें। तो इस अनुमान से जन्मांतरीय मंगल की कल्पना हो सकती। फिर से समझिए, नास्तिक ग्रंथः स्वाश्रय, क्या? स्वाश्रय, स्व मतलब मंगल, स्वाश्रय पुरुष प्रयत्न जन्यत्व संबंधेन स्वप्रतियोगी चरम वर्ण घटितत्व संबंधेन समाप्ति मत्वात्। इस तरह जन्मांतरी की कल्पना करते हैं कि मंगलाचरण करना धर्म शास्त्र विरुद्ध न होने से शिष्ट लोग इसका आचरण करते चले आ रहे हैं। अतएव निश्चय किया जा सकता है कि मंगलाचरण के करने से कोई न कोई फल अवश्य होता है। तो यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में ग्रंथ की समाप्ति ही फल हो सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य किसी भी फल की संभावना नहीं की जा सकती, क्योंकि फल दो प्रकार के होते हैं, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। दृष्ट फल समाप्ति के संभव रहते, दृष्ट
फलकत्वे सति अदृष्ट फल कल्पनायाः अन्यायत्वात् संभवति दृष्ट फलकत्वे सति। तो दृष्ट फल मतलब समाप्ति के संभव रहते स्वर्ग आदि की कल्पना करना अनुचित है। इसलिए प्रारब्धम में कर्म निर्विघ्नं परिसमाप्यताम इस प्रकार की स्वाभाविक इच्छा रहने से समाप्ति रूप प्रसिद्ध फल ही उपस्थित होता है। अतः मंगलाचरण का दृष्ट फल यहाँ समाप्ति है ऐसा अनुमान करना चाहिए। तो नास्तिक के ग्रंथ में मंगलाचरण रूप का मंगल रूप कारण के न रहने पर भी समाप्ति रूप कार्य जो दिखाई दे रहा है वह पूर्व जन्म में कृत मंगल से समाप्ति रूप फल दिखलाई पड़ रहा है, यह कल्पना की जाती है। अर्थात पूर्व जन्म के मंगलाचरण के प्रभाव से विघ्नों का नाश होकर ग्रंथ की समाप्ति हो गई है। कादंबरी आदि ग्रंथ में जो मंगल के होने पर भी समाप्ति नहीं दिखाई देती उसका यही कारण है कि तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम व बोध्यम, अर्थात वहाँ बलवान विघ्न या विघ्नों की बहुलता है। ये प्रबल विघ्न उनके समूह अल्प मंगल से नष्ट नहीं हो पाए। मतलब जितनी मात्रा में मंगलाचरण हुआ उससे अधिक मात्रा में उसकी क्या थी, प्रतिबंधकों की बलवत्ता थी। इसलिए विघ्नों के नाशार्थ अधिक मंगलों की आवश्यकता रहती है। ठीक है, हम पढ़ाए थे आप लोग को, कहावत है यादृशो यक्षः तादृशो बलिः, पढ़ाए थे ना, यादृशो यक्षः तादृशो बलि ही, अर्थात जैसा यक्ष हो तदनुरूप बलि होना चाहिए। कादंबरी ग्रंथ के समाप्ति न हो पाने में कारण थे प्रचुर विघ्न। विघ्नों की प्रचुरता को वह स्वल्प मंगल नष्ट नहीं कर पाए, इसलिए मंगल करने पर भी समाप्ति नहीं हो पाई। अतः समाप्ति के प्रति विघ्न विनाश को प्राचीन नैयायिकों ने माध्यम माना है। तत्र द्वारम इति प्रांचः, द्वार माना है, माध्यम माना है। ठीक है, विघ्न विनाश को, ग्रंथ की समाप्ति को फल और विघ्न विनाश को द्वार माना। ठीक है, तो क्या कहा कि नास्तिक ग्रंथः स्वाश्रय पुरुष प्रयत्न जन्यत्व संबंधेन मंगलवान स्वप्रतियोगी चरम वर्ण घटितत्व संबंधेन समाप्ति मत्वात् भारतादिवत्। यहाँ स्वपद से क्या लेना है, मंगल, और द्वितीय स्वपद से क्या लेना है, समाप्ति। इस अनुमान से जन्मांतरीय मंगल की कल्पना की जाती है। ठीक है, प्रांचः नव्यास्तु, नव्य नैयायिक पागल है, नव्य नैयायिक क्या कहते हैं, मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव फलम समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। कह रहे हैं मंगल जो है ये किनका मत है, चिंतामणिकार गंगेशोपाध्याय आदि नवीन नैयायिकों का मत है कि मंगल का फल विघ्न ध्वंस ही है, समाप्ति तो बुद्धि की स्फुरना प्रतिभा आदि के कारण होती है। ठीक है, प्रतिभा होनी चाहिए ग्रंथ समाप्त करने के लिए, स्टार्ट करने तो सबको आता है ना। विलक्षण बुद्धि का नाम क्या होता है, प्रतिभा। बुद्धि तात्कालिकी ज्ञेया मति रागामि गोचराः प्रज्ञाम नव नवोन्मेषा शालिनीम प्रतिभाम विदुः। इसके अनुसार नवीन नवीन उन्मेष पैदा करने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। यद यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इस गीता वचन के सिद्धांत के अनुसार शिष्ट पुरुषों के आचार से और धर्म शास्त्र से भी लोगों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो मंगल की सफलता अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होती है। मंगलम सफलम
अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, है ना। मंगल का कोई न कोई फल अवश्य होगा। क्यों? बोले विरुद्ध गीतम विगीतम न विगीतम अविगीतम। अविगीत मतलब अनिंदित शिष्टाचार का विषय होने से, ठीक है। जो वस्तु अविगीत शिष्टाचार का विषय रहती, अनिंदित शिष्टाचार का विषय रहती है, वह वस्तु सफल ही रहती है। अब संध्या वंदन को निंदित लोग, मतलब जो धर्म शास्त्र को नहीं मानते, तो वो कह देंगे ये सब क्या करते, कुछ नहीं। लेकिन जो विज्ञ लोग हैं, यदि उसकी निंदा नहीं करते हैं तो वो सफल अवश्य होता है कि नहीं। जैसे दर्शादि कर्म अविगीत शिष्टाचार विषय होने से स्वर्गादि फल वाला होता है। तो अविगीत किसे कहते हैं? बलवत् अनिष्टानुबंधित्वम अविगीतत्वम, ठीक है। तो शिष्ट किसे कहा? साधनांशे भ्रांति रहितत्वम शिष्टत्वम। और अविगीत शिष्ट आचार किसे कहते हैं? आचारश्च कृतिः, आचारश्चात्र कृतिः। प्रबल अनिष्ट की अजनकता ही अविगीतत्व है। ऐसा कार्य करना जिससे प्रबल अनिष्ट उत्पन्न ही ना हो। प्रबल अनिष्ट की अजनकता अविगीतत्व है। फल के प्रति और उसके साधन के प्रति भ्रांति रहितत्व शिष्टत्व है। और आचार का अर्थ क्रिया है, तो वह सविषयक नहीं होती। इस कारण वहाँ यह आचार शब्द प्रयत्न रूप कृति के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो शिष्ट पुरुषों के अविगीत आचार का विषय मंगल है, इसलिए वह मंगल सफल है। तो मंगलम सफलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्। उदाहरण दर्शादिवत। दर्श आदि जो यज्ञ हैं वो स्वर्ग प्राप्ति कराते हैं। गए हो तो मंगल का फल, बहुत हंसता है तो बहुत पिटाई होगी तेरी। मंगल का फल यहाँ पर क्या है? पशु पुत्र आदि है। पशु की प्राप्ति, पशुधन होता है ना, पुत्र की प्राप्ति, स्त्री की प्राप्ति है कि नहीं? नहीं, यहाँ ग्रंथ की समाप्ति ही फल है। इस अभिप्राय से परिशेषानुमान होगा मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्या फलकत्वे सति सफलत्वात्। यन्नैवं तन्नैवं तथा दर्शादिहि। ठीक है, गुरुजी बोलते थे यन्नैवं तन्नैवं तथा दर्शादिहि। तो ये क्या है? अनुमान जो पूर्वोक्त अभी अनुमान आया ना, उसका व्यतिरेक व्यभिचार जो बन रहा है उसका वारक है कि मंगलम समाप्ति रूप फल का ही जनक मंगल है। ठीक है, समाप्ति से अन्य फल का जनक मंगल नहीं है, तथापि उसे फल का जनक माना जाता है। अतः जो वस्तु समाप्ति रूप फल का जनक नहीं होती, वह वस्तु उस समाप्ति रूप फल से अन्य फल की जनक होती है, उसे सफल माना जाता है। जैसे दर्शादि पदार्थ, दर्शादि कर्म समाप्ति रूप फल से भिन्न स्वर्ग आदि फल को देने वाले होने के कारण सफल माने जाते हैं। इसलिए उन दर्शादि कर्मों का फल समाप्ति नहीं समझा जाता है। उसी प्रकार मंगल वैसा ही नहीं है, वह समाप्ति भिन्न फल से युक्त होते हुए भी समाप्तिन्या फलकत्वे सति उसे सफल नहीं समझा जाएगा। उसे समाप्ति से भिन्न फल का अजनक होते हुए भी सफल माना जाता है। अतः मंगल का फल समाप्ति ही है, ऐसा निश्चित होता है। समझ में आया? दर्श आदि जो यज्ञ हैं, उस यज्ञ का फल क्या है? दर्शादि की समाप्ति या स्वर्ग। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर मंगल का फल ही है समाप्ति। तो कुछ ग्रंथकार मंगल की समाप्ति होने में श्रुति का प्रमाण देते हैं, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति की कामना वाला पुरुष ग्रंथारंभ में मंगलाचरण करे। यद्यपि यह श्रुति वर्तमान में किसी भी श्रुति संप्रदाय में शाखा में दिखती नहीं, तो भी यहाँ पर ये कल्पना की जाती है, ये उत्प्रेक्षा की जाती है कि वेद की अनेक शाखाएं थी जो उच्छिन्न हो गई हैं, उनमें अदृश्य होगी। ठीक
ठीक है। मंगल की कर्तव्यता वेद बोधित होने से अनुमान किया जाएगा मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम, ये बात लिखी है वहां क्या नाम है दीपिका में, मंगलम वेद बोधित कर्तव्यताकम अलौकिक धर्म शास्त्रानुसिद्ध शिष्टाचार विषयत्वात् दर्शादिवत। वेद ने बोधित की है कर्तव्यता जिसकी, उसको वेद बोधित कर्तव्यता कहते हैं। ठीक है। अलौकिक तथा धर्म शास्त्र से अनिषिद्ध शिष्टाचार का विषय होना यह हेतु हुआ। और जो जो वस्तु शिष्टाचार का विषय होती है वह वस्तु वेद से बोधित कर्तव्य वाली होती है, जैसे दर्शादि कर्म है ना। तो विधिमंतरा रागादि प्राप्त भिन्न अलौकिक अलौकिक शिष्टाचार विषयत्वात् लिखा है ना। अलौकिक वेद प्रमाणाभ्युपगंतृत्वम शिष्टत्वम, शास्त्र की आज्ञा के बिना केवल राग आदि से जो वस्तु प्राप्त होती है वह लौकिक है, और उससे भिन्न जो हो उसे अलौकिक कहते हैं। और वेदों को प्रामाण्य मानने वाला व्यक्ति शिष्ट होता है। तो अलौकिक शिष्टाचार विषयत्वात्, ये कहाँ आया था? नास्तिकों के ग्रंथ में समाप्ति रूप कार्य से पूर्व जन्म के मंगल रूप कारण का अनुमान होता है, ये बात अभी कह चुके हैं, है ना। तो जैसे अयम नास्तिकः कृतमंगलकः, अयम नास्तिकः कृतमंगलकः विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति मत्वात् चैत्रवत, ऐसा अनुमान बनाएंगे। यह नास्तिक पूर्व जन्म में मंगल का कर्ता रह चुका है। अयम नास्तिक कृत मंगल कहा विघ्न ध्वंस पूर्वक। कैसे? इसका प्रमाण क्या है? बोले विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति कर दिया इसने, इसलिए। तो अयम नास्तिक कृत मंगल कह विघ्न ध्वंस समाप्ति मत्वात्। ठीक है। तो जो जो पुरुष विघ्नों के ध्वंस पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति वाला होता है वह पुरुष पूर्व मंगल का भी पूर्व जन्म के मंगल का कर्ता होता है, जैसे आस्तिक चैत्र। ठीक है। प्राचीन नैयायिकों का कहना है कि जिस ग्रंथ में मंगल किया है उस ग्रंथ की समाप्ति ही मंगल का फल है, परंतु वह मंगल कुछ लोगों के मत से ज्ञान रूप और कुछ लोगों के मत से उच्चारण रूप होने से शीघ्र ही विनाशवान है, और ग्रंथ की समाप्ति तो बहुत दिन के बाद होगी। अतः शीघ्र विनाश वाली मंगल को कालांतर में होने वाली समाप्ति की कारणता जनकता किस अवांतर व्यापार के बिना अवांतर व्यापार के संभव नहीं हो सकती। इसलिए मंगल और समाप्ति के मध्य में उस मंगल से जन्य किसी व्यापार की कल्पना करनी होगी। वह व्यापार और कुछ नहीं है, बीच में जो दुरित ध्वंस है, प्रतिबंधक, दुरित मतलब पाप, पाप ध्वंस, विघ्नों का ध्वंस ही उसका व्यापार है। तो मंगल जन्य वह विघ्न ध्वंस उस समाप्ति रूप कार्य के अव्यवहित पूर्वक क्षण में रहता है। इस कारण वह मंगल उस विघ्न ध्वंस के द्वारा उस ग्रंथ की समाप्ति करता है, जिसे यज्ञ रूप क्रिया कालांतर भावी स्वर्ग का स्वजन्य अपूर्व द्वारा कारण बनता है, अदृष्ट द्वारा। समझ में आया? किंतु चिंतामणि कारादि नवीन नैयायिकों का मत है कि ग्रंथ की समाप्ति मंगल का फल नहीं, किंतु ग्रंथ की समाप्ति के प्रतिबंधक जो दुरित ध्वंस हैं, दुरित रूप विघ्न हैं, उन विघ्नों का ध्वंस मात्र ही उस मंगल का फल है। ग्रंथ की समाप्ति विघ्नाभाव घटित अदृष्ट, जो पूर्व जन्म के पुण्य से मिली जो मेधा, अदृष्ट, स्फूर्ति, बुद्धि आदि कारण सामग्री से होती है। तो मंगल तो उस समाप्ति के कारण रूप विघ्न ध्वंस का कारण होने से उस समाप्ति के प्रति अन्यथा सिद्ध हो गया ना।
तो जिस कार्य के प्रति जितनी सामग्री इच्छित होती है, उस कारण सामग्री से जो वस्तु भिन्न होती है, वह वस्तु उस कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध होती है। तो यहाँ क्या हुआ, मंगल जो हुआ वो समाप्ति के कारण रूप विघ्न ध्वंस का कारण होने के कारण समाप्ति के प्रति मंगल अन्यथा सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि समाप्ति रूप कारण के प्रति जितनी सामग्री की इच्छा है, उतनी सामग्री से जो भिन्न वस्तु है, तो उतनी सामग्री मंगल हुआ, मंगल विघ्न ध्वंस तक उसकी क्षमता है, तो वो अन्यथा सिद्ध हुआ कि नहीं उसके ऊपर तक। तो प्राचीन आचार्य मंगल को विघ्न ध्वंस द्वारा समाप्ति का कारण मानते हैं, और उनके मत में विघ्न ध्वंस तथा समाप्ति ये दोनों कार्य होंगे, अतः गौरव दोष होगा। और केवल विघ्न ध्वंस को ही मंगल का कार्य मानने पर लाघव गुण मिलता है, शॉर्टकट में काम चल रहा है। इस कारण मंगल का विघ्न ध्वंस ही फल है, यही उचित प्रतीत होता है। आगे का कल करेंगे।